हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको बोर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको हम एक्टिव पैसिव पढ़ा रहे थे। कल की टॉपिक में मैंने आपको प्रेजेंट के तीनों टेंसेस हमने बता दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आज हम आपको बताएंगे पास्ट। पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, ये तीनों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है। तो जैसा कि हम आज आपको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो जानने की बात यह है कि एक्टिव वॉइस का जो वाक्य होता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें सब्जेक्ट का यूज किया जाता है और इसमें चाहे जो सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ही यूज किया जाता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मिल जाए और वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो यह आप जानिए कि ये सेंटेंस हमारा किसका है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और इसमें क्या है कि अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट लगा के यूज होता है और जब डिड नॉट का यूज किया जाता है तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पूरे टेंसेस में केवल 3 हेल्पिंग वर्ब, 3 सहायक क्रियाएं ऐसी होती हैं कि जिनको हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं। तो अगर ये वाक्य, ये तो अफर्मेटिव में है, अगर ये वाक्य निगेटिव में है, अगर ये वाक्य निगेटिव में है तो सब्जेक्ट लगेगा, डिड नॉट का यूज किया जाएगा और तब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ना कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म का। और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ डिड नॉट का यूज किया जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम डिड यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज करेंगे। और अगर हमको पैसिव वॉइस में इसे चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर वही फार्मूला जैसा कि हमने बताया, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का चेंज किया जाएगा, बाकी सेम। वर्ब तो कतई पैसिव वॉइस में चेंज ही नहीं होगा, इसलिए कि इसमें ऑलवेज हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है। बाकी हेल्पिंग वर्ब केवल हमको इधर से उधर करना रहता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक फार्मूला अगर आप मन से याद कर लिए तो बाकी फार्मूला स्वयं आप बना सकते हैं, यदि आपका टेंस क्लियर है तो। तो यहां पे क्या है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया जाएगा, सब्जेक्ट। इसके साथ वाज वर का प्रयोग किया जाएगा, आई, ही, सी, इट। और सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो वाज का यूज किया जाएगा, वी, यू, दे। प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो वर का यूज किया जाएगा। इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में यूज किया जाता है। पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया, मतलब कि आपने जो चेंज किया केवल वाज वर चेंज किया, बाकी एज इट इज जो भी फार्मूला पहले बताया गया है वो सब एज इट इज रहेगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वर केवल आप अपने पास से इसमें ऐड किए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जैसा कि आपको बताया गया है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आपका तुरंत सेकेंड ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब देखिए एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट मिल जाता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, या
सब्जेक्ट मिल जाए, डिड नॉट मिल जाए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो इसका पैसिव वॉइस इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। जैसे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाज वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म सेकेंड ऑब्जेक्ट, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में ही सॉट ए बर्ड, ही सॉट ए बर्ड। अब यहां देखिए ही सॉट ए वर्ड, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। यही कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट में लागू होता है। हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए, क्या हो गया, ए बर्ड, क्या होगा, ये बर्ड। इसके बाद वाज वर्ड में से क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि ए बर्ड ओनली अकेला वर्ड है इसलिए सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वाज। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो सॉट का थर्ड फॉर्म सॉट ही होता है, SHOT सॉट। सेकेंड ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बाई हिम, बाई हिम। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया और ये सेंटेंस हमारा किस में था, ये एक्टिव वॉइस में था। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में था, नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल क्या है, सी। दूसरा एग्जाम्पल, सी गेव मी ए बुक। ये हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब यहां समझने की बात ये है कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। तो इस सेंटेंस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं और इनकी पहचान आपको भली भांति मैंने बताया था कि अगर कोई लिविंग थिंग है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, नॉन लिविंग थिंग है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मी को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का हो गया आई, आई के साथ क्या लगेगा, वाज वर्ब में से कोई एक वाज लगना चाहिए, वाज लगेगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, गिव गेव गिवन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट, तो मी को तो आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे आई, तो बचा आपका क्या, आपका बच रहा है ए बुक। फार्मूले में क्या है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपका सेकेंड ऑब्जेक्ट यूज होगा। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट ए बुक, ए बुक। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सी, सी का क्या हो जाएगा, हर। ये आपका पैसिव वॉइस में है। इसको इस तरह से भी बदला जा सकता है, ए बी। आप ए बुक को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दीजिए, ए बुक को ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया गया, इसके साथ वाज यूज होगा, क्यों, क्योंकि ए बुक सिंगुलर है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, गिवन मीन्स वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट आता है। तो ए बुक को आपने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, तो दूसरा आपका बचा कौन सा ऑब्जेक्ट, मी। तो ये हो जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट मी। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट सी का क्या हो जाएगा, हर। ये आपका पैसिव वॉइस में है, ये आपका पैसिव वॉइस में है। जैसे और भी आप ले लीजिए, दे
डिड नॉट किल ए टाइगर, दे डिड नॉट किल ए टाइगर। अब यहां देखिए कि डिड नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस है क्या? सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। इसका आप ये एक्टिव वॉइस में अगर ये चीजें हमको मिले तो पैसिव में क्या करेंगे? ए टाइगर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। किल आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। डिड ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने के लिए ए टाइगर, पहले हम क्या करेंगे? ये टाइगर, इसके बाद यहाँ पे टाइगर सिंगुलर है इसलिए वाज लगाएंगे। सेंटेंस ही हमारा निगेटिव है इसलिए वाज नॉट का यूज किया जाएगा। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? किल्ड। क्या होगा? किल्ड। सेकेंड ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं इसलिए बाई, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? दे का क्या हो जाएगा? देम। और ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन इसी प्रकार से किया जा सकता है। ये फार्मूला आपको अगर लर्न है और टेंस के फार्मूलाज आपको लर्न है, तो अगर टेंसेस के फार्मूलाज और ये, तो आप पक्का है कि आपका कोई भी एक्टिव से पैसिव गलत नहीं होगा। आप फार्मूला देखिए और सेंटेंसेस आप लीजिए और उसको चेंज करिए। जहां आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट बॉक्स में उसको सेंड करिए, उसको हम आपको बताते हैं। अगले टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल आपको बताते हैं। थैंक यू।